भगवान के पास वापस। प्रभुपाद श्री प्रभुपाद बोलते हैं गॉडहेड पर वापस अप्रैल 1986 गंदा भ्रम। यह उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और एक अतिथि डॉक्टर क्रिश्चियन हॉसर, एक मनोचिकित्सक जो सितंबर 1973 में स्टॉकहोम में हुआ था। श्री प्रभुपाद, मैं बता रहा हूँ, हरे कृष्ण का जप करो। यदि आप कहते हैं हरे कृष्ण, तुरंत राहत शुरू होती है। और यदि आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं कर सकता, मुझे इसमें विश्वास नहीं है, क्या किया जा सकता है? यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा। जरा विचार करें, किसी को 2 शब्द जपने के लिए कहा जा रहा है, हरे कृष्ण, लेकिन वह इन 2 शब्दों का जाप करने और राहत पाने के लिए राजी नहीं होगा। इसके बजाय वह 10 या 15 शब्दों का जाप करेगा। नहीं नहीं, मैं इस हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं कर सकता, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। वह 2 शब्दों हरे कृष्ण का जप नहीं करेगा और राहत प्राप्त करेगा। यह व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। डॉक्टर हॉसर, हाँ, लेकिन क्या सिर्फ नाम जप के अलावा और कुछ नहीं है? मेरा मतलब है श्री प्रभुपाद, यही तो शुरुआत है। यह एक महासागर की तरह है। आनंद बुद्धि, आनंद का सागर। तो सबसे पहले किनारे पर आ जाओ, पानी को छू लो। यह प्रशांत महासागर की तरह है, इसकी विशालता के साथ। लेकिन किनारे पर आकर पानी को छुओ, फिर धीरे धीरे समझ जाओगे। यदि आप अलग रहते हैं, नहीं मैं इसे नहीं छूऊंगा, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि प्रशांत महासागर क्या है? डॉक्टर हॉसर, हाँ, मैं देख सकता हूँ। श्री प्रभुपाद, अम्बुधि का अर्थ है सागर, आनंद का अर्थ है आनंद, तो आनंद बुद्धि का अर्थ है आनंद का सागर, और आनंद बुद्धि वर्धनम, आनंद का यह सागर असीमित रूप से बढ़ता और बढ़ता जाता है। अब यह आनंद का सागर कैसे बढ़ता जाता है? चेतो दर्पण माज नमः। जितना अधिक आप भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, उतना ही आप अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। हम सभी के पास ये अशुद्ध विचार हैं, ये गंदे भ्रम हैं। मैं गोरे हूँ, मैं काला हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं चीनी हूँ। हमारे दिल को ढंक रहा है। मूल रूप से हमारा भ्रम है मैं यह शरीर हूँ, लेकिन भगवान के नामों का जप करके हम अपने भ्रम को दूर करते हैं और वास्तविकता में आते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, सर्वोच्च आत्मा का अभिन्न अंग हूँ। अब मुझे उसकी सेवा करने दो। तो इस दुनिया में हमारी रोगग्रस्त स्थिति हमारे अशुद्ध हृदय के कारण है। वास्तव में रोग का अर्थ अस्वच्छता है, ऐसा नहीं है? डॉक्टर हॉसर, हम। श्री प्रभुपाद, हाँ, तो हमारा भौतिक रोग, इस भौतिक संसार में हमारा होना हमारे अशुद्ध हृदय के कारण है। इसलिए इस रोग को ठीक करने के लिए चेतो दर्पण मर्जनम, हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। और यह प्रक्रिया है, हरे कृष्ण का जप करें, यहोवा के पवित्र नाम हमारे हृदय को शुद्ध करें। डॉक्टर हॉसर, पश्चिमी गोलार्ध में यह आंदोलन कब शुरू हुआ? श्री प्रभुपाद, मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मुझे पश्चिमी दुनिया में इस पारंपरिक वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। यह वास्तव में शुरू करने का सवाल नहीं है, यह दुनिया की पारंपरिक मूल संस्कृति है। डॉक्टर हॉसर, कुछ लोगों के लिए इस तरह की चीज को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। श्री प्रभुपाद, क्यों? हर पल हर कोई कुछ न कुछ आधिकारिक के रूप में स्वीकार कर रहा है, चाहे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत हो या कोई समाचार रिपोर्ट। और फिर भी आमतौर पर हम जो कुछ भी स्वीकार कर रहे हैं वह किसी व्यक्ति की अपूर्ण इंद्रियों और अपूर्ण मन द्वारा निर्मित किया गया था ताकि वह चीज अपूर्ण हो। डॉक्टर हॉसर, हाँ श्री प्रभुपाद, लेकिन अगर हम पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं तो हमें कुछ पूर्ण, कुछ वास्तव में आधिकारिक मिलता है। इस पारंपरिक वैदिक संस्कृति को ही लीजिए। यह भगवान के साहित्यिक अवतार व्यासदेव के वैदिक साहित्य से आता है। आप बस अपने लिए परीक्षण करें। उदाहरण के लिए, कई हजार साल पहले भागवत पुराण ने भगवान बुद्ध के जन्म की भविष्यवाणी की थी। स्थान, परिवार, तारीख, बिल्कुल पूर्ण अधिकारिता। तो भगवान के नामों का यह जप हम कोई विचार नहीं बना रहे हैं। वैदिक साहित्य में भगवान इसकी अनुशंसा करते हैं, यह आधिकारिक है। लेकिन इसके बजाय आप राहत के लिए कुछ अन्य नुस्खे को स्वीकार करना चाह सकते हैं, कुछ मनुष्य की अपूर्ण इंद्रियों और दिमाग द्वारा निर्मित कुछ। लेकिन वह चीज अपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि वह किसी अपूर्ण व्यक्ति की ओर से है। डॉक्टर हॉसर, हाँ श्री प्रभुपाद, और फिर भी इस सारी अपूर्णता के बावजूद यह आदमी इस बात को आगे रखेगा जैसे कि यह एकदम सही हो। तो वह धोखा दे रहा है। यही हो रहा है। हाल ही में एक बड़ा प्रोफेसर, नोबेल पुरस्कार विजेता, रासायनिक विकास पर अपना हुक लगाने के लिए लॉस एंजल्स गया था। हमारे अंधेरे के लिए उसका उपाय यह है कि जीवन की शुरुआत कुछ 4 रसायनों से होती है और उसे लेक्चर देने का हुनर है। तो मेरे एक शिष्य ने, जिसने रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, इस प्रोफेसर से पूछा, यदि मैं तुम्हें ये 4 रसायन दे दूं, तो क्या तुम जीवन उत्पन्न कर सकोगे? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, यह मैं नहीं कह सकता। याद रखें, उन्होंने जोर देकर कहा था कि जीवन इन 4 रसायनों से शुरू होता है, और उन्होंने घंटों व्याख्यान दिया था। और फिर भी जब उनसे पूछा गया, जब आपके पास वास्तव में ये 4 रसायन होंगे, तो क्या आप जीवन का उत्पादन करने में सक्षम होंगे?
उसने उत्तर दिया, यह मैं नहीं कह सकता, बस देखो। वह निश्चित नहीं है कि वह जीवन का निर्माण कर पाएगा या नहीं। क्या यह धोखा नहीं है? डॉक्टर हौसा, हाँ। श्री प्रभुपाद, तो हम राहत पाने के लिए धोखेबाजों के पास नहीं जाते। हम परम भगवान के पास जाते हैं, और हम लगातार उनके पवित्र नामों का जाप करते हैं। जारी रहती है।